जो आदिवासी जो बच्चियां हैं वो काफ़ी सुनने में आता है कि इस एरिया की गुजरात में बेच दी जाती है और उन पे बहुत अत्याचार होता है। आप जनजाति मंत्री हैं, अब तो इस पे क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध है और हम सब के लिए अभिशाप भी है, क्योंकि कुछ लोग गिरोह है एक तरह से। वो गिरोह कुछ लड़कियों को बहला फुसला करके मजदूरी के नाम से और किसी नाम से उनको गुजरात ले जाया जाता है और जा करके वहाँ पर उन लोगों से सौदेबाजी करके उनको उनको बेच दिया जाता है। जहाँ तक सवाल है बच्चियों का, कुछ बच्चियाँ आदतन ऐसे हैं जो उनको उनका भी गिरोह है, वो उन बच्चियों को प्रलोभित करके ले जाती हैं। कुछ माता पिता की मजबूरी होती है कि एक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो लोग भी उसमें कुछ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चियाँ बहकाव में आकर के वहाँ चली जाती हैं और उनके साथ में एक तरह से दैहिक शोषण होता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस प्रकार के जो ये माफिया खड़े हो गए हैं बच्चियाँ बेचने वाले, उनको रोकने के लिए कानून अपना काम करेगा। हम निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ उस विषय को रोकने का काम करेंगे, इस अपराध को। दूसरा, कई सरकारी कर्मचारी हैं जो राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई या आपकी तरफ से कोई एक्शन? देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है, लेकिन सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना ये सरकारी कर्मचारी के लिए अपराध बनता है। हम प्रयास करेंगे कि अपनी व्यक्तिगत विचार है, विचारधारा है, उससे आप जुड़े हो, उससे कोई सवाल नहीं, लेकिन सक्रिय रूप से अगर आप मैदान में आकर के राजनीति करते हो तो वो राजनीति ठीक नहीं है। उनके ऊपर जैसा भी संभव होगा हम कार्रवाई करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, क्योंकि एक लोक सेवक है और लोक सेवक इस प्रकार से करेगा तो लोकतंत्र को खतरा है, इसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में आदिवासियों की जो जमीन है उसको लोग हड़प रहे हैं। कई भूमाफिया ऐसे सक्रिय हैं, उन पे कुछ? देखिए, ये सही बात है कि कुछ भू माफिया सक्रिय हैं और सक्रिय हो करके भोले भाले आदिवासियों को लालच दे करके उनकी ज़मीन खरीदी जाती है, कोड़ियों के भाव खरीदते हैं और ख़रीद करके फिर उनको बड़े लोगों को बेचन करके वो पैसा कमाने का धंधा करते हैं। कुछ बाहर से लोग आकर के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे वो एक स्कोप देखते हैं कि भाई कभी अच्छा स्कोप होगा, तो वो लोग इस प्रकार से सक्रिय हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आदिवासी की ज़मीन का बेचान ना हो, और बेचना होता तो किस उद्देश्य के लिए बेची जाती है, और उस चीज़ को देख करके अगर भूमाफिया है और उसको ज़मीन खरीद करके उसको दुरुपयोग करते, मिसयूज करते हैं, तो हमको उसे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनजाति मंत्री बनने के बाद? देखिए, हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। सरकारें किन्हीं की भी रही हो, आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में भी मूलभूत सुविधाओं से ये क्षेत्र वंचित है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। रोजगार को लेकर के हमारा युवा बेरोजगार है, हमारा मजदूर पलायन करता है, क्योंकि यहाँ पर उनको रोजगार मिलता नहीं है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस पलायन को रोकना, उसके लिए यहाँ जो संसाधन है और लघु उद्योग यहाँ पर लगा करके, जैसे हमारे यहाँ कच्चा माल खूब है, बांस है, तेंदू पत्ता है, शहद निकलता है, उड़द होता है, तुअर होता है, इनकी दालें भी बनती है। मिल लगा करके भी हम लघु उद्योग लगा करके उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, ऐसी हम कोशिश करेंगे। शिक्षा का सवाल है, शिक्षा स्कूलें तो सब जगह हैं, लेकिन वहाँ पर मैन पावर नहीं है, अध्यापक नहीं है। अध्यापक नहीं होने का जिस क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पाती, और नहीं मिल पाती है तो वो बच्चा इस युग में, जो कंपटीशन का युग है, इस युग में वो कम से कम आगे बढ़ नहीं पाता है, रुक जाता है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ये विभाग जनजातियों के लिए काम करता है, तो उन लोगों को ऐसा माहौल दे करके, या जो खाली जगह है उनको कोशिश करेंगे हम भरपाई करें, उनकी वैकेशन निकाल करके हम भर्तियाँ करें, भर्तियाँ करके उन स्कूलों में मास्टर की पूर्ति करें। क्योंकि पिछली सरकार के समय में आपने देखा होगा 19 बार पेपर आउट हुए। बच्चा कोचिंग करता था, कोचिंग करके परीक्षा देने जाता, पेपर आउट हो जाता था, उसका धन भी जाता था, धर्म भी जाता था, और उसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पैसा दे करके कोचिंग करता, नौकरी लगूंगा, ये उद्देश्य होता था। माँ बाप भी इच्छा रहे थे कि मेरा बच्चा नौकरी में लग जाएगा, परिवार की गरीबी मिटेगी, लेकिन उन्होंने रोकने का काम नहीं किया, उनको प्रोत्साहित किया। जो भूमाफिया, पेपर माफिया थे, उनको
तो हम लोग इस पर आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने SIT का गठन कर दिया है, इन सब की जांच करेंगे और अब इस प्रकार का पेपर आउट नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जो लड़के होशियार हैं पढ़ने में, उन लड़कों को हम चयनित करके उनको कोचिंग कराएंगे और जो RPSC की एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लड़कों को हम चयनित करके वो अगर दिल्ली कोचिंग करना चाहे तो वहाँ पे भी कराएंगे, यहाँ कहीं करना चाहे तो यहाँ भी कराएंगे और ऐसा मापदंड तय करके, ऐसा एक लक्ष्य लेकर के उनमें से IAS बने, RS बने, RPS बने, IPS बने, ऐसी हमारी मानसिकता तो कम से कम इस क्षेत्र में अच्छा माहौल बनेगा।